दोस्तों, आज अपना हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करें। लेक्चर नंबर 6 में हम पुनः अपना कूलम के नियम को विस्तृत करते हैं। लेक्चर नंबर 6 यानी चैप्टर नंबर ये हम लोगों का फर्स्ट था। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या था? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इंग्लिश तो लिख चुके हैं इसका, विद्युत का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब आप लोगों को हम आज बताने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है उसका, एक सेकंड, उसका नाम है कूलॉम नियम का गुण। कूलॉम नियम का गुण पूछ भी देता है कि कूलॉम नियम है उसका गुण क्या है। तो फर्स्ट गुण बताइएगा, यह केंद्रीय बल है। यह केंद्रीय बल है, यानी दोनों के केंद्रों के बीच लगता है दोनों आवेशों के, तो ये केंद्रीय बल है। फर्स्ट नंबर गुण में बोलिएगा। सेकंड नंबर गुण में अगर बात की जाए तो सेकंड गुण में बोलिएगा यह संरक्षी बल है। यह यानी आप लोगों को अगर पढ़े होंगे 11th में तो मालूम चल रहा होगा, संरक्षी बल उसे कहते हैं जिसका कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। किसी पथ से आइए आप लोगों का कार्य सेम होगा, तो यह संरक्षी बल है। फिर 3 नंबर, यह छोटी से छोटी, यह छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी दूरी पर भी लागू होता है, ये इसका गुण हो गया। यानी आज हम लोग ने जो पढ़ा उसका नाम क्या था? ये चैप्टर का नाम है, और चैप्टर में हम क्या पढ़े? कूलॉम नियम का गुण। कूलॉम नियम के गुण में क्या पढ़े? जो कूलॉम नियम के अनुसार हम लोग विद्युत स्थैतिक बल ज्ञात करते हैं, वो क्या होता है? एक केंद्रीय बल है। वो क्या है? एक संरक्षी बल है। वो क्या है? वो छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी दूरियों पर भी लागू होता है। इतना नोट कर लिया, समझ भी गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। यानी टॉपिक ये है, उसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। मिटा दे, चलिए अब आते हैं हम लोग। देखो, सीमाएं भी कोई पूछता है कि कूलॉम नियम की सीमाएं, तो कूलॉम नियम की सीमाएं एक लिख लीजिएगा, ये केवल बिंदु आवेश पर ही लागू है। कूलॉम नियम की सीमाएं, ये भी एक टॉपिक आता है। तो सीमाएं में क्या बोलेंगे? यह केवल बिंदु आवेश पर क्या होता है? अप्लाई या लागू होता है, लागू होता है। ये एक सीमाएं याद रखिएगा, पूछ भी देता है कूलॉम नियम की सीमाएं लिखिए, तो एक नियम एक लिख दीजिएगा, इनफ होगा। तो ये हम लोगों का हो गया कूलॉम नियम की सीमाएं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा कूलॉम नियम का सदिश रूप। चलिए मिटा देते हैं। वीडियो को पॉज करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, समझ में सब आ जाएगा। अब ये वाला जो आप लोगों का टॉपिक है, ये वाला टॉपिक आप लोगों के एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। और जब भी अगर बल का सदिश रूप में यूज करेंगे तो ये वाला टॉपिक से हम लोग रिलेट करेंगे कि इसमें आता क्या है। सदिश रूप बताने से पहले क्या आप सबको मालूम है कि एकांक सदिश किसे कहते हैं? क्लास 11 का एक टॉपिक है, सदिश का एक प्रकार है एकांक सदिश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। देखो, फिजिक्स में वेक्टर जानने का तरीका होता है, कोई एक राशि होगा, मान लेते हैं एक राशि, एक भौतिक राशि है। अगर यह भौतिक राशि सदिश है तो इसके ऊपर एक एरो का सिंबल दिया होगा। अब इस एक सदिश है, इसका हम क्या बता रहे हैं? एकांक सदिश कब होगा? तो जब भी एक एकांक सदिश होगा, यानी वैसा सदिश जिसका परिणाम कितना हो? 1 हो। मतलब अगर कोई डिफिनेशन पूछे कि एकांक सदिश किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? वैसा सदिश जिसका, मिटा देते हैं उसके बाद बता रहे हैं, जिसका क्या परिमाण कितना होता है? परिमाण 1 होता है, चाहे एकांक होता है, 1 होता है, उसे क्या बोलते हैं? एकांक सदिश कहते हैं। एकांक सदिश कहते हैं। अब बारी आता है इसका एक्सप्लेनेशन पे। तो जब भी एक मान लेते हैं एक भौतिक राशि ए है, अब ए का एकांक सदिश रूप में डिफाइन करें, और ये जो भौतिक राशि एक सदिश है। क्लियर? तो एकांक सदिश जब भी ऊपर करेंगे तो ये टोपी लगा देंगे, टोपी को पढ़ेंगे इंग्लिश में एक कैप। एक कैप किसका रिप्रेजेंटेशन है? ए के एकांक सदिश का। अगर मान लीजिए सपोज आया एफ और लिखा होगा एफ कैप,
तो एफ का एकांक सदिश है। अगर मान लीजिए आया आर, आर के ऊपर ये टोपी लगा है तो बोलेंगे आर का एकांक सदिश। अब आर जो भी हो सकता है स्थिति सदिश, एक बल भी हो सकता है तो बल का स्थिति सदिश। क्लियर हुआ? चलिए ऐसे ही नामकरण आएगा तो एक जनरल रूप में ए को ले लेते हैं। ए के ऊपर जब टोपी लग गया तो ए एक एकांक सदिश है। क्लियर हुआ? और इसको निकालने के लिए ए का कुछ सदिश रूप दिया होगा, सदिश रूप दिया होगा तो उसको ऊपर रख देंगे। जैसे सपोज कीजिए कि ए ऐसे दिया होगा 2i + 3j + 5 के ऐसा रूप में दिया होगा तो इसी को एज इट इज उठाकर ऊपर रख देंगे। क्लियर? और इसका परिणाम निकालने आप लोगों को आया होगा, परिणाम को मॉड में रखते हैं। ए सदिश का परिणाम कैसे निकाला जाता है? तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, सबको जोड़ देंगे, जो आएगा वही ए के परिणाम। तो ये हम लोगों का एकांक सदिश हुआ। एकांक सदिश निकालने का तरीका, ऊपर ए सदिश को रख दीजिए, नीचे उसका परिणाम को रख दीजिए, जो निकल कर आएगा वही उस सदिश का क्या होगा, एकांक सदिश। तो ये टॉपिक क्लियर होता है, इसका यूज हम लोग अगला वाला कंसेप्ट में करेंगे। तो इतना नोट कीजिए।